मेहनत जो भी है वो अच्छाई के लिए करना होता है, बुराई के लिए मेहनत कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में आलिम बनने के लिए मदरसा है, दुनिया में एजुकेटेड बनने के लिए कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो जाहिल बनने के लिए कोई मदरसा नहीं है, जाहिल बनने के लिए कोई स्कूल नहीं है। बस मदरसे जाने की आदत छोड़ देना ये जाहिल बनाने के लिए काफी है। स्कूल न जाना ये जाहिल बनने के लिए काफी है। दुनिया में अमीर बनने के लिए अगर मेहनत करना है तो गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करना। बस अमीर बनने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद गरीब बन जाओगे। आप कुरान सुनते नहीं, इसकी आदत नहीं डालते, इसी वजह से खुराफात सुनने की आदत पड़ गई है, गलत बातें सुनने की आदत पड़ गई। जिस तरह इन सारे अच्छे कामों के लिए मेहनत करना है, बुरे के लिए मेहनत नहीं करना, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना है, जहन्नम में जाने के लिए मेहनत नहीं करना। बस जन्नत में जाने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद जहन्नमी बन जाओगे। आमतौर पर जो जलसों में हिकायत बयान की जाती है या लतीफ़े बयान किए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे लोग जब भी कोई ऐसी बात हो कि जिसे समझने में कुछ दुश्वारी हो, वो वहाँ उसको समझना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। हाँ जी, तो होता ये है कि जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे किसी चीज पर, वो आपको समझ में नहीं आएगा, और जिस चीज पर आप तवज्जो देंगे वो आपको समझ में आएगी। अगर आप कुरान पर तवज्जो दें तो कुरान आपको समझ में आएगा, अगर आप तवज्जो करें तो वो आपको समझ में आए, लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है। बूढ़े से बूढ़े लोग जिन्होंने अपने दौर में इंटरटेनमेंट का कोई जायका नहीं चखा, वो भी इस दौर में आईपीएल देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, उन्हें भी इसकी समझ आ गई है कि ये क्या है, ये क्या टीम है, ये क्या है, वो इस पर बात भी करते हैं। मेरे भाई, बस इतना करना कि मेरी आवाज ना खींचे, बाकी जो करना है वो आप कर लें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो जिसको आप समझना चाहते हैं वो समझ में आ जाता है, जो आप नहीं समझना चाहते वो समझ में नहीं आता। आज जो हमारी महफिलें लतीफों की नजर हो गई, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे आवाम अच्छी बातें सुनने के आदी नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई खतीब इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। वो क्यों करे? इसलिए उसे आज के जलसे के बाद फिर कल भी एक जलसा अटेंड करना है। उसे मालूम है कि मैं ऐसी गुफ्तगू करूंगा तो कितने लोग मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के लिए कुरान सुनने की आदत डालिए, कुरान को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुरान नहीं सुनेंगे फिर कौन कुरान सुनेगा? अगर आप कुरान नहीं समझेंगे फिर कौन कुरान समझेगा? आप कुरान सुनते नहीं, इसकी आदत नहीं डालते, इसी वजह से खुराफात सुनने की आदत पड़ गई है, गलत बातें सुनने की आदत पड़ गई। एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक जुमला मैं अक्सर तकरीर में दोहराता हूं कि वो कहता था कि दुनिया में हमेशा अच्छे काम की आदत डालना पड़ता है, बुरे काम की आदत नहीं डालनी। बुरे काम की आदत खुद ब खुद पड़ती है। मेहनत जो भी है वो अच्छाई के लिए करना होता है, बुराई के लिए मेहनत कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में आलिम बनने के लिए मदरसा है, दुनिया में एजुकेटेड बनने के लिए कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो जाहिल बनने के लिए कोई मदरसा नहीं है, जाहिल बनने के लिए कोई स्कूल नहीं है। बस मदरसे जाने की आदत छोड़ देना ये जाहिल बनाने के लिए काफी है। स्कूल न जाना ये जाहिल बनने के लिए काफी है। दुनिया में अमीर बनने के लिए अगर मेहनत करना है तो गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करना। बस अमीर बनने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद गरीब बन जाओगे।
चढ़ान में गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना होता है कि नहीं? पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना है, बस एक्सेलेटर लेना छोड़ दो, खुद ब खुद पीछे आएगी। इसी तरह इसकी इस बात से मैंने ये अखज़ किया, ये बिल्कुल सही है। जिस तरह इन सारे अच्छे कामों के लिए मेहनत करना है, बुरे के लिए मेहनत नहीं करना, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना है। जहन्नम में जाने के लिए मेहनत नहीं करना, बस जन्नत में जाने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद जहन्नमी बन जाओगे। इसी तरह अच्छी बात सुनने के लिए मेहनत करना होता है, अच्छी बात समझने के लिए मेहनत करना होता है, अच्छी महफिलों में बैठने की आदत डालनी होती। अच्छी गुफ्तगू, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूं या करता हूं, मैं बहुत अदना तालिबे इल्म हूं, लेकिन बहरहाल इस वक्त आपका खादिम हूं, मुबल्लिग हूं, तो ये अर्ज करूं कि आप अच्छी बात सुनने की आदत जब तक नहीं डालेंगे, बुरी बात खुद ब खुद सुनने की आदत पड़ जाएगी। अच्छी महफिलों में बैठने की आदत नहीं डालोगे, बुरी महफिलों में बैठने की आदत खुद ब खुद पड़ जाएगी। कि आप आदत डालें सुनने की। आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और अहम बात यह है कि जब भी कोई ऐसी गुफ्तगू हो, अगर आपके समझ में ना भी आए तो भी आप तवज्जो से सुने। खुदा की कसम, अल्लाह इसका भी अजर आपको अता फरमाएगा, और कैसा अजर अता फरमाएगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कोई इल्मी बहस छिड़ जाए, कोई ऐसी बात चले जो आपके मबलगे इल्म से टकरा न रही हो, नहीं हो आपके मुताबिक, फिर भी कुरान की बात हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात है, कोई ग्रामर की ही बात होने लगी, किसी मसले पर, किसी जुजिये पर बात होने लगे, किसी खतीब की तकरीर में, आप उस पर तवज्जो दें। अगर वो आपको समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी, उसका अजर क्या मिलेगा? देखिए, नहव के बहुत बड़े इमाम हैं, उनका नाम है इमाम सिबवै। नाम सुना होगा, यहां सब उलमा बैठे हैं। इमाम सिबवै बहुत बड़े इमाम है। वो सारी जिंदगी हरफों से, लफ्जों से गुफ्तगू करते रहे हैं कि जब हम मदरसे जाते हैं ना, तो वहां पढ़ते हैं कि ये इस्म क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, तो ये वो इस पर गुफ्तगू करते रहे सारी जिंदगी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको किसी ने ख्वाब में देखा, तो उनसे पूछा कि ए सिबवै, आपका क्या बना, आपका क्या हाल है? उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे माफ फरमा दिया है, मुझे बख्श दिया है। उनसे पूछा कि ए सिबवै, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई अमली काम ऐसा नजर नहीं आता, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, सारी जिंदगी हरफों से, लफ्जों से खेलते रहे हो, फिर अल्लाह ने तुम्हें किस बुनियाद पर माफ कर दिया? तवज्जो करेंगे, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, मैं सारी जिंदगी लफ्जों की उधेड़ बुन में रहा हूं, लेकिन उन्हीं लफ्जों में मेरे रब का नाम भी आया, इसमें जलालत भी आया, और जब रब का नाम आया तो मैं परेशान हो गया कि लफ्ज़ अल्लाह ये मारिफा है या नकेरा है, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम तो दाखिल है, यानी मुअर्रफ बिल लाम है, लेकिन अगर इसे मारिफा कहें तो नहवियों के यहाँ, बलागियों के यहाँ तरीका क्या है कि मारिफा से पहले अगर या आए, हरफे निदा आए, तो अय्युहा लाते हैं। सही है, उलमा इस्लाह फरमाएंगे। यानी अगर कोई लफ्ज मारिफा है इसम, उससे पहले या आए तो अय्युहा लाते। मिसाल जैसे या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, क्या है कि उससे पहले अय्युहा लाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह को मारिफा कहा जाए इस नाम को, तो कोई या अय्युहल्लाह नहीं कहता, जो कहता है या अल्लाह कहता है। तो इसे मारिफा कैसे कहा जाए? कहते हैं अगर मारिफा न कहा जाए तो फिर क्या नकेरा कहा जाए? तो नकेरा कैसे कहा जाए, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है, तो अब इसे नकेरा कैसे कहा जाए? कहते हैं मैं परेशान हो गया कि मैं समझ ना सका कि मैं मारिफा कहूं या नकेरा कहूं। कहते हैं जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कहा, जिस तरह मेरे रब की जात समझ से बड़ा है, इसी तरह उसका नाम भी समझ से बड़ा है। बस मेरे इस काम ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया है। पता चला, बात समझ में आए तो भी सुनो, समझ में ना आए तो भी सुनो, आए तो
भी सुनो, ना आए तो भी सुनो, इसका फायदा तुम्हें जरूर मिलेगा, इसका फायदा जरूर मिलेगा। खुदा की कसम, अगर जलसों की रविश सही करना चाहते हैं, जलसों का तरीका सही करना चाहते हैं, तो वो मेंबर से चीखने से नहीं होगा जब तक के जलसा कराने वाले अपने पैटर्न को नहीं चेंज करें। वाह वाह वाह। शोरा की, खुतबा की जितनी हिजो की जा सकती है वो इस दौर में हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। रात में भी होती है, दिन में भी होती है, ऑन स्क्रीन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। हिजो हो रही है, मुजम्मत भी हो रही है, इस्लाह भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, अल्लाहु अकबर, बल्कि तजलील भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये माहौल बदलेगा कैसे? बदलेगा इस तरह कि जलसा कराने वाले अपने निजाम को बदलें। बेशक आप अदब सीखें, आप तरीका सीख लें। आज से 10 साल पहले, 20 साल, मेरा ख्याल है आप सब बिलग्रामी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वास्ती हैं माशाल्लाह ज्यादातर। तो आप बिलग्राम शरीफ बहुत बड़ी खानका है, बहुत बड़ी खानका है। हमारे यहाँ चले जाएं, चुनार शरीफ चले जाएं, बिलग्राम शरीफ चले जाएं, मारहरा शरीफ चले जाएं, बरेली शरीफ चले जाएं, आप देखेंगे कि बुजुर्गों की महफिलों का तरीका क्या था, उनके यहाँ तरीका कार क्या था। वो महफिल में सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल करते थे वो अदब था, अदब को मलहूज रखा जाता था। महफिलों में इखलास नियत, अदब का होना, यह महफिलों को हुस्न देता है। खुदा की कसम, किसी के आने, किसी के बुलाने से जलसे कामयाब नहीं होते, जलसे अच्छे नहीं हो जाते। मजमा बहुत बड़ा हो, माइक बहुत शानदार हो, खतीब बहुत 50-60 हजार वाला हो, 70 हजार वाला हो, इससे जलसों की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि जलसा मुनाकिद करने की नीयत क्या है। नीयत अच्छी हो, आदाब अच्छे हो, सुनने का ज़ौक़ हो, इल्म सीखने का, इल्म हासिल करने की नीयत हो, खुदा की कसम वो जलसा कामयाब होगा, वो जलसा कबूल होगा। तो ये तरीका आपको सीखना है, आपको अप्लाई करना है। आप जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन जलसों की बरकत आपको मिलेंगी। अब तो दिन रात, सुबह शाम दोपहर जलसे हैं। पिछले दौर में इतने जलसे नहीं थे, 1-2 जलसे साल में कहीं होते थे तो लोग दूर दराज से निकलकर उन जलसों में आते थे, बैठते थे। लेकिन आपके यहाँ सुबह भी जलसा, शाम भी, रात भी, लेकिन जलसों की बरकत नहीं मिल रही। मैं जलसों की बरकतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन आपको वो बरकतें नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? आप कहेंगे कैसे नहीं मिल रही हैं? मैं कहता हूं, पिछले दौर में कोई एक जलसा सुनता था तो 2-4 महीने उस जलसे की बातों पर डिस्कशन होता था, उसकी गुफ्तगू होती थी, समझा जाता था, सुना जाता था। लेकिन सुबह भी जलसा, दोपहर भी, शाम भी, उसके बावजूद भी अगर कौम का एक बच्चा भी नमाजी ना बने, कौम का बूढ़ा भी नमाजी ना बने, कौम का नौजवान भी नमाजी ना बने, कौम की बेटियों की आंखों में हया और गैरत पैदा ना हो, इसका मतलब यह है कि जलसों की बरकत तो है, लेकिन इन बरकत से वो महरूम है। क्यों महरूम है? इसलिए कि इखलास नीयत नहीं है। अगर नीयत ये हो जाए कि हमें जलसा इंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना, बल्कि अपने कौम की इस्लाह और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए करना है, तो उस जलसे की बरकत आपको जरूर मिलने लगेंगी। अपनी नीयतें अच्छी करें, अच्छी नीयतें कर लें। नीयतें अच्छी करने का मतलब क्या है? देखो, अच्छी करने का मतलब यह है कि आप इस इरादे के साथ जलसे में आए कि हमें कुछ हासिल करना है, कुछ सीखना है, कुछ हम सीख कर जाएंगे, सुन कर जाएंगे और उसे लेकर जाएंगे, फिर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो जरूर इसकी बरकतें आपको नसीब होंगी।